बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल मीडिया पर मस्जिद अक्सा सेक्टर B4 में हम इस वक्त खड़े हैं नमाज फ़जर के बाद, और डॉक्टर नज़ीर कामरेड, बेस्ट ट्यूटर्स लंदन, रात को इंटरव्यू इनका जो हमने किया भिंबर में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब के करीबी गाँव के अंदर जो एक हॉस्पिटल, एक वहाँ पे एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत से कमेंट आ रहे हैं जनाब नज़ीर कामरेड साहब, डॉक्टर साहब, बहुत से कमेंट्स अभी तक आए हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव हैं। एक दो लोग हैं जहाँ पे हर मुआशरे में होता है कि जहाँ बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं वहाँ चंद लोग होते हैं वो भी अच्छे हैं। हाँ, उनके जहन में अशकाल होता है, कुछ डाउट्स होते हैं। तो अगर किसी को डाउट हो तो वो क्या करे आपके मिशन के हवाले से? क्या आप गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है उनको सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। हाँ जी। और वो आप इसलिए अपने कि मिशन से बाज नहीं आएंगे जब तक वो प्रैक्टिकली चीज़ को देखेंगे नहीं। और आप देखते हैं प्रैक्टिकली भी चीज़ें होती हैं, फिर भी जिनके माइंड सेट होते हैं कि उन्होंने उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव ही कमेंट देने हैं या नेगेटिव थिंकिंग रखनी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। वरना आप मुझे बताएं कि जैसे फ़र्ज़ किया जी सलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया जिस का उनकी ज़िंदगी में भी लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो मौत के बाद भी फ़ायदा उठाया जी। तो मेरा ख्याल अभी भी 100% लोग उनके ऊपर मुतफिक नहीं होंगे, बल्कि उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, जुलूस निकाले गए। तो ये हमारी कौम की बदनसीबी है कि यानी कोई अच्छा काम करता है तब भी वो बुरा करता है, और बल्कि अक्सर आपने देखा होगा जो बुरा करता है उसको तारीफ़ ही की जाती है जी या जी। तो उसके होती, वो क्या शेर था, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। और मैंने उलमाए कराम से सुना है कि हक के रास्ते में रुकावटें ज़्यादा हैं। जब रुकावटें आएँ, जगह जगह आपके लिए परेशानी आए, तो आप समझ लें कि आप अंबिया के रास्ते पे हैं। हक की एक पहचान तो ना ये भी है। उसमें ये देखें ना, कुछ लोगों ने अपना माइंड सेट बनाया होता है कि हमने नेगेटिव बात ही करनी है, चाहे हक खुल के आश्कारा हो जाए, ठीक है। तो अब उनका वो जो रोना धोना उसका तो कोई सलूशन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरा जो मिशन है वो तो मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान के हर शहरी को रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकता तो मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम हर एक को सेहतमंद बना दिया जाए। क्योंकि आपने सुभान अल्लाह। कल भी मैंने आपको बताया था कि मैं इतनी आसान चीज़ों से इलाज करता हूँ, पानी से, कि पानी से, सना मक्की से, सना मक्की हो गई, ये शरबत बजूरी, अर्क गुलाब, मीठा सोडा। सुभान अल्लाह। अब जैसे मैं अभी आपके इस तवसत से एक बात बताता हूँ प्लीज़। कि पुराने से पुराना सर दर्द हो, ठीक। अता के 45 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हूँ, तो क्या करें? तो उसमें आप शरबत बजूरी, अर्क गुलाब आधा लीटर पानी के अंदर डालें, असब ज़ायक़ा शरबत बजूरी थोड़ा ज़्यादा डालें, यानी यूँ समझ लें आधा लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच शरबत बजूरी और कोई 8 चम्मच बड़ा चावल खाने वाला चम्मच अर्क गुलाब डाल के, ठीक। या अगर इससे भी थोड़ा ज़्यादा डाल दें तो बीच में आधी टीस्पून बाइकार्बोनेट सोडा, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, वो डाल के आप पिएँ। और फिर दूसरा गिलास आप थोड़ी देर के बाद पिएँ, जिसमें आप मीठा सोडा ना डालें, बाकी लवाज़मात उसी तरह डालें। जी जी। तो तकरीबन पुराने से पुराना दर्द जो है वो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। मैं सुभान आपको अल्लाह। एक मिसाल देता हूँ जी। कि अभी मेरे भाई कदीर साहब का बेटा है राफे, जो सबसे छोटा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको तकरीबन हर महीने में 2-3 दिन सर दर्द होता था जी। माइग्रेन का, और उसको उल्टी होती थी। अब मैं बैठा हुआ हूँ तो उसको सर दर्द शुरू हुआ है। आपने नुस्खा इस्तेमाल कराया, अब ठीक है? जी। तो वो कहता है अभी मुझे उल्टी होगी। मैंने कहा नहीं होगी, यही शरबत बजूरी होगा, मीठा सोडा। ही इज़ फाइन नाउ। और ये बात है तकरीबन 6 महीने पहले की, अभी तक ठीक है। सुभान अल्लाह। उसके बाद ये एक बुजुर्ग सूरत, एक हस्ती हैं जो कि बहुत प्यार से मुझे देख रही हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत प्यार से देखती हैं। इनका ज़रा तारुफ तो करवाएं। देखते हैं। अच्छा। हस्ती में कह रहा हूँ। ये इनसे खुद ही तारुफ पूछ लें, क्योंकि इनसे आपका तारुफ वाकई कोई बतलाओ। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? ताज मोहम्मद मेरा नाम है जी, हज़ारे से ताल्लुक़ है। 33 साल से मैं यहाँ जामिया उलूम इस्लामिया में दर्स व तदरीस, हाजी बोस्तान, पीर बोस्तान साहब के मदरसे से क्या पढ़ाते हैं? मैं दर्स निज़ामी। अभी मेरे पास 5 किताबें दौर हदीस की है माशाअल्लाह, और इस तरीके से तफसीर है। तो हज़ारा में कहाँ से आप? भटकराम अलाई, अल्लाह अलाई, कारगिल के करीब आ गए। सुभान अल्लाह। हाँ। सुभान अल्लाह। ये जो भटकराम अलाई ये है ना, ये
यानी पुराना कश्मीर है ये। सुभान ये अल्लाह। जो हज़ारा है ना 150 साल पहले ये कश्मीर, ठीक। तो असल कश्मीरी हूँ मैं। अच्छा, आपकी आंखों से मैं देख रहा था, हाँ आप जी। कश्मीरी लग रहे हैं। हाँ जी। आपकी आंखों में चमक है माशाल्लाह। तो इनके मुतल्लिक आपका ख्याल है, ये क्या ख्याल है, ये साहब, ये जो साहब हैं, ये कैसे आदमी हैं ज़ाहिर है हज़रत, दरस ये निज़ामी की रोशनी में? दरस निज़ामी की ये अरफन के मौला है। हरफन मौला इस है? वक्त जो ये रूहानी इलाज के हवाले से ना मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ। जैसे जिस्मानी की, तो रूहानी ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं इनके पास माशाल्लाह। हैं? जी 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 जिन माशाल्लाह। काबू करने का नुस्खा है, मुझे जिन 2-3 चाहिए, 2-3 बंदे दुश्मनी होगी उनसे, देखो उनको ना, ठीक जिन करना तो कोई चीज़ नहीं है ना, रूहानी का मतलब ये है कि ये इंसान जो है ना, ये सबसे बड़ा है, है। जिन बड़ी बला है इंसान। जिन कुछ भी नहीं है इंसान के सामने। नहीं, 2-3 लोगों से दुश्मनियाँ पड़ गई हैं, मैं उनको जिन्नात के जरिए तंग करना चाहता हूँ। नो नो नो, जिन्नात कोई तंग नहीं कर सकते। वो जो तंग करना चाहे उसको खुश कर ले, इनसे रूहानी दुआएं ले करके। सुभान हाँ, अल्लाह, हाँ। सुभान अल्लाह। सु- तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे प्यार से देखते क्यों हैं? आपने इनका वक्त तो नहीं लिया हुआ? मैंने आपका वक्त चोरी तो नहीं कर लिया? नो 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 नो, कोई बात हाँ, ऐसी कोई बात हाँ। नहीं है। आखिरी बात, अगर जो पब्लिक से आप कहना चाहते हैं कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस पे बिलीव करते हैं और इस पे आप रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आम पब्लिक को मैसेज क्या देंगे आप? उसमें ये देखिए कि तिब्ब नबवी का जो सबसे बड़ा कमाल है कि पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो एक बेकाबू जिन था जी। खौफनाक, जिससे डॉक्टर, हुक्मरान, हर कोई खाइफ था। और बल्कि आपको ये भी पता होगा कि उससे बड़ी बड़ी हुकूमतें उल्ट गई। जी। ये जो हमारा बोरिस जॉनसन है, ये उस दौरान उसने जो पार्टी गेट को लॉन्च किया, जी। तो उसकी वजह से उस बेचारे की हुकूमत ही बदल गई। मैसेज क्या है? और मैसेज। फिर हमारी बदनसीबी आधे ये हुई मिनट कि वो ऋषि सुनाक आ गए, जिसने पूरे यूके का निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया, ख़ासतौर पर मुसलमानों इंडियन का। निजात। तो आप ये देखेंगे प्राइम मिनिस्टर। उसमें तिब्ब नबी के ज़रिए इलाज हुआ, सना मक्की के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, मौत का इलाज होता तो सना मक्की में होता। सुभान अल्लाह। तो मैंने सोचा कि कोरोना भी एक मौत है, तो अल्लाह। ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ने बंदा, दो कामयाबी बंदा, बख्शी। तो वो कामयाबी क्या, बल्कि आप देखें 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म हो गया। जबकि अल्लाह अकबर। अमेरिका और में, पाकिस्तान यूरोप के- में पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों ने इस चीज़ को ऑनर किया। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नज़ीर कामरेड साहब का नंबर भी मैं साथ दे रहा हूँ, आधे सर के दर्द का इलाज भी बता दिया आज इन्होंने। नहीं, आधा हम वो इनसे आधे पूरे पौने जितने भी सर दर्द के इलाज हैं, जितने नुस्खे हैं, हम इनसे पूछते रहेंगे। और साथ आपको नंबर दे रहे हैं। जहन में सवाल है, हुजूर तनकीद ना कीजिए, सवाल कीजिए। सवाल पॉजिटिव चीज़ है, तनकीद नेगेटिव चीज़ है। ये कायनात अभी नातमाम है साकी, के आ रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। फ़ी अमान अल्लाह।